3 दिन पूजा देने के बाद फिर हवन होगी। हवन होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाएगा, उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं। प्रतिदिन पाताल लोग ले जा रहे हैं, हाँ। तो अभी तक कितनी बयार को महाराज जी ले जा चुके हैं? अभी ये तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैं ये पूछा था कि लगभग कितनी ब्याज जा रही है, तो महाराज ने कहा था लगभग 45-50 लाख के करीब में ब्याज जा रही है, वो करीब 45-50 लाख से नीचे नहीं जा रही। डेली जा रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं इस समय कम से कम 52-53 हज़ार घर का केस चल रहा है। जी जी। हाँ, तो सबके यहाँ का जो भी भूत प्रेत मिलते हैं तो डेली पकड़। तो इस बीच महाराज जी कितने घरों का आप उद्धार कर देंगे? अभी तो बाद में महाराज बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताने का विचार उनका। अच्छा। अभी काम कर रहे हैं, बताने का विचार नहीं है, और वो तो बाद में दीपावली बाद पता लग जाएगा। अभी भी महाराज ने कहा है कि जितने पुराने केस हैं जी। सब फाइनल हो जाएंगे, नए केस चलते रहेंगे, पुराने सब फाइनल। ये बताइए महाराज जी, तो कैसी जो है केसों को आप ऊपर ले जा रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां दूर हो रही हैं? महाराज के यहाँ सभी प्रकार की लगभग बीमारियाँ दूर हो रही हैं, एक कैंसर को छोड़कर बाकी सब प्रकार की बीमारी। अभी तो कल बताया था कि एक आदमी की पथरी थी, वो भी निकल गई, कहता 3 दिन में निकल गई। अब महाराज की कैसी कृपा है, विदेश में जो आशीर्वाद है, तो ऐसे है। और महाराज के दरबार में जो आया है, महाराज कोई ना कोई हल उसका निकाल देते हैं, चाहे वो डॉक्टर को मिला दें, ऑपरेशन के जरिए हल हो जाए, या भूत प्रेत है तो इसके जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। ये बताइए महाराज जी, एक बड़ा सवाल है, महाराज जी कब किसको क्यों जो है वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं? ये कुछ पता नहीं। महाराज के मुख की बात है, किसी को भी देखी कि हाँ बेचारी धर्मात्मा, ये आदमी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, बात को मिलती है तो तुरंत उसको देखते हैं और तुरंत आशीर्वाद देते कि जाओ तुम्हारा कल्याण। ये बताइए महाराज जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को महाराज जी न दिए हों आशीर्वाद? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, किसी को ना दिए हो ये बात नहीं है, पर ये कह दिए हैं कि अभी आते जाते रहे। अच्छा। ये कह देते हैं कि अभी आते जाते रहे, लेकिन ये नहीं कहें कि हम तुम्हें निराश करेंगे। आने वाले दिनों में क्या विचार है आपका महाराज जी? मेरा आत्मा से यही है कि प्रभु की कृपा मिलती रहे और जनता का कल्याण होता रहे। आज अगर 70,000 जनता हो तो कल 2 लाख हो जाए, यही मेरी इच्छा है कि लोगों का कल्याण होता रहेगा तो जनता। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं महाराज जी? मेरा अंदाज है कि 70,000 आंकड़ा पूरा गांव से लेकर यहाँ तक ये खाली में इतना देते, इतना यहाँ है, इतना तो वहाँ जी। अंदर पीछे बैठे, और इस तरीके से जनता बहुत, और गांव में भी लोग, बाग में भी। ये बताइए महाराज जी, एक लोग पंजाब से आए हुए थे, हमसे मिले, उनको जो है एक चीज़ का कष्ट था, उन्होंने कहा महाराज जी बैठने की भी व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दें, इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। ठीक है, देखो आए हैं, हम भी पंजाब की धरती से भी आए हैं, पंजाब की धरती पर हम रहें, वहाँ पर बिछात होती है, बिछाया जाता है। अच्छा। हाँ, और सेवादार रहते हैं, सिस्टम वही हमने यहाँ भी लगाया है, लेकिन ये गरीब का दरबार है, वो अमीरों का दरबार है, समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए ये गरीबों का है, यहाँ पर आइए, जैसे भी है बैठिए और आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप नीचे उठोगे तो आप खुद करोगे, महाराज के यहाँ चलो कुछ न कुछ सेवा करेंगे। ये बताइए महाराज जी, ऑन कैमरा, आज वो पहली बार आए हैं तो कितने दिन में उनको आराम हो जाएगा? आज वो पहली बार आए थे तो उन्होंने कुछ बोलने से मना किया, तो कितने दिन में चमत्कार होगा उनके साथ? पहली हाजिरी तो महाराज नहीं लेते, लेकिन शाम की हाजिरी, आज अगर पहली हाजिरी लगी है तो शाम की हाजिरी ले लेंगे। 3 हाजिरी लेने के बाद 25-30% तो पक्का ही आराम है। महाराज जी, एक सवाल ये है कि आपके एक भक्त हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपके गुरु जी का क्या नाम था, गुरु जी आपके कहाँ के थे? छोटे लाल यादव हमारे गुरु हैं, कलंदर के पूर्वा के हैं, और उन्होंने महाराज को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और उन्होंने ये वेदी बनवाई, और उन्हीं की कृपा से। ये बताइए महाराज जी, तो कैसे आप इतने लोगों का कष्ट काट देते हैं? हम कहाँ काटते हैं, सब कुछ तो महाराज काटते हैं, हम कहाँ? वो खड़े हैं, बूढ़ा पूछो,
सवेरे कहे कि कुर्ता धोती गायब और हमारे 800 रुपये गायब, महाराज बेइज्जती करोगे का। अच्छा। हम कहा जाओ नहीं महाराज से कह ना दिया कि हमारा कहे जी खा था, हम कहा नहीं से कहो जा करके। जी जी। जैसे जाके कहे वहीं में निकला जरूर में। ये बताइए महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप जो है जिसको जो बोल देते हैं वो हो जाता है। आपने किसी को कुछ कहा था कि वो उनको नहीं मानते हैं, वो आपके दरबार में आ गए, क्या कर दिए आप? ये कुछ नहीं है, ये महाराज राजा बलि दानी और सत्यवादी देवता और उनके साथ कन्हैया की कृपा है। उन्होंने कहा है कान्हा ने कि हे राजा बल तुम धरती पर चलो और मेरे भक्तों का उद्धार करो, मेरे भक्त प्रेतात्माओं सब बना कर लेकिन ट्री कलर प्रेतात्माओं को मुक्त कर सकते ज़्यादा हो। ऊपर ही ना तुम छूटे। चलो ये और चीज़ हमारे से ध्यान भक्तों रखें का कि उद्धार करो, जो तुम कहोगे उसे मैं पूरा करूँगा। ये वचन कृष्ण भगवान ने महाराज को दिया है, इसीलिए महाराज जो बोलते हैं पूरा। ये बताइए महाराज जी, तो पूरे पुनीत गांव है, जो छोटा सा गांव है, तो यहाँ पर कौन कौन सा वरदान दे दिए हैं? हाँ, महाराज ने इस गांव के लिए कहा है। हमारी माता जी ने महाराज से अर्जी दिया था कि महाराज नौकरी चाकरी छोड़कर चले आएँ कि नाव कैसे चलेगी, यानी कैसे खाएंगे पिएंगे। जी जी। तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, कमाएंगे नहीं तो इनके बाल बच्चे को। वही महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, इनको तो क्या तुम्हारे पूरे परिवार को बैठा कर खिलाऊंगा, और परिवार तो क्या पूरे गांव को मैं बैठा कर खिला सकता हूँ। और वही आज हो रहा है। पूरे गांव में दुकान खुली है, एक घर में चार दुकान खुली है। 1000 1,500 रुपया रोज की कमाई है, जैसा कि वो कभी ज़िंदगी में कमाए नहीं। ये महाराज की कृपा से सब कमा रहे हैं। 5-5 7-7 कुंटल जो है बतासा चढ़ रहा है, 4-4 5-5 कुंटल लड्डू चढ़ रहा है, और सब बिक रहा है। सब इसी से जय जयकार होगी, सब कुछ ना सब कुछ। आने वाले दिनों में क्या इरादा है महाराज जी का? कुछ शुल्क वगैरह भी लगाएंगे, क्या करेंगे? महाराज जी का ये खूब फैसला है कि महाराज कोई शुल्क नहीं लेंगे किसी से, बस वही भंडारा महाराज चला रहे हैं। जिसको जो सेवा दान देना होगा उसी भंडारे में दे सकता है, बाकी और कोई। महाराज जी दीपावली नज़दीक है, आप जो है अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, दीपावली के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी भक्तों को यही कहूँगा कि यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नज़दीक है वो चलो आ जाएंगे, अब घी का दिया एक जलाएंगे महाराज के पास, और जो नहीं है वो अपने घर में ही घी का दिया जलाएं और 3 कदम चलकर मत्था टेकें राजा बलि महाराज कह करके। निश्चित ही महाराज की कृपा उन पर होगी। और दिया जलाएं गंगा माता जी के नाम से, और एक अपने इष्ट देवता के नाम से जरूर जलाएं, कुल देवता ये कह कर सेटिंग के लिए अगर वीडियो था खड़ा से जलाएं, और एक महाराज राजा बल के नाम से जलाएं। निश्चित ही उनके घर में सुख शांति मिलेगी। और 3 दिन पहले से ही अपने घर की सफाई शुरू कर दें, और 3 दिन पहले से ही अपने दरवाजे पर बाहर वाले गेट पर 2 दिया जलाने का प्रयास करें और जलाएं। इससे उनके घर में सुख शांति। ये बताइए महाराज जी, आगे आने वाले दिनों में ऐसे कल्याण आप करते रहेंगे? हाँ, जब तक इस शरीर में प्राण है मेरा यही संकल्प है कि निस्वार्थ सेवा करता है। जो आपके दरबार में कभी नहीं आए हैं, कष्ट में पीड़ित हैं, तो उनके लिए भी कोई निदान है आपके पास? हाँ, जो लोग हमारे यहाँ नहीं आए हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा यही संदेश है कि 2 अगरबत्ती आप महाराज के नाम से राजा बल महाराज के जलाइए, और 3 कदम चलकर मत्था टेकिए। सुबह स्नान करने के बाद ये काम करें, और निश्चित ही 25 या 30% उनको आराम मिलेगा, और यहाँ आने की प्रेरणा बनेगी। किराया भाड़ा सब उनके पास हो जाएगा और आ जाएगा। ऐसा होगा, इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा? आ रहे हैं। पहले भी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग में दिया था, तो मैंने यही कहा था। बिहार के 5-7 लोग आए और बोले मेरे पास किराया भी नहीं था, महाराज ने कैसे न कैसे इंतजाम कराया, मैं आ गई। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्य को उजागर करने के लिए निश्चित करता हूँ।